ओम शांति। आज की तारीख है 25 अक्टूबर 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 6 फरवरी 1980। मुरली का सार, अशरीरी बनने की सहज विधि। हर एक बच्चा अशरीरी बनना चाहता है। हर एक बच्चे की चाहना है कि हम अशरीरी हो जाए। हर एक चाहता है, इसका अनुभव तो हम कर ही लें अशरीरी होने का, है ना। तो उसकी विधि क्या है, माना किस प्रमाण हम अशरीरी हो सकते हैं। सब पुरुषार्थ अशरीरीपन का कर जरूर है। हर एक कहता है कि एक बार तो ये अनुभव जरूर कर ले कि अशरीरीपन कहते किसे हैं। तो इसकी विधि सुन ले कि अशरीरी होते कैसे हैं। ठीक है, सबको बहुत उमंग है ना ये जानने का, होने का भी है अशरीरी। अशरीरी बनने की सहज विधि याद रखना क्या बताई है, ठीक है। बीच बीच में सुनेंगे, ओके, याद रहेगा, बीच में सुनेंगे। आज कल्प पहले वाले सिकिलधे अति लाडले स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। अति प्यारे प्यारे बच्चों की स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। स्नेही तो सब हो, है ना, प्यार तो सबको है बाबा से, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज्यादा देखी, इतनी ज्यादा विशेषताएं देखी बाबा ने कई बच्चों में, जो बिल्कुल बाप समान समीप रतन देखे। इतनी ज्यादा विशेषताएं बाबा ने देखी कई बच्चों में, जो बिल्कुल बाप समान समीप रतन देखे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे। कईयों में बहुत विशेषताएं देखी और कईयों में विशेषताओं को धारण करने की मेहनत देखी। जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है। बच्चे और मेहनत, है ना, विशेषताएं धारण करना इनके लिए तो सहज होना चाहिए ना, क्योंकि इनके साथ कौन रहता है? स्वयं भगवान। तो विशेषताएं धारण करना इनके लिए मुश्किल क्यों? उन्हीं विशेषताओं को धारण करने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। ये बाबा को देखकर क्या आता है? रहम आता है। जो विशेषताएं इनकी नेचुरल होनी चाहिए, उन विशेषताओं के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। तो ये देखकर बाप को रहम आता है। मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। सबसे ज्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना अशरीरी बनने का, है ना। हर एक योग करता है तो सबसे पहले यही धारण करते हैं कि मुझे अशरीरी होना है ना। मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी।
बाप दादा आपस में बोले, बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों? आत्मा अशरीरी है, शरीर तो नीचे आके धारण किया है ना। आत्मा अशरीरी, उसको अशरीरी बनने में मेहनत क्यों? ब्रह्मा बाप बोले, ब्रह्मा बाबा है ना, ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म चोला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। शिव बाप बोले, ध्यान से सुनना, ब्रह्मा बाप बोले कि ये 84 जन्म इन्होंने लिए ना, तो शरीर धारण करते करते शरीरधारी बन जाते हैं। तो शिव बाप बोले पाठ बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है? ठीक है, इन्होंने पाठ बजाया, पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन गए, लेकिन पाठ बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है? समय की स्मृति परमान, कर्म भी स्वतः ही वैसा होता है, ये तो मानते हो ना? जैसा समय होता है, अगर समय की स्मृति रहे तो कर्म भी वैसा ही होता है ना। ये तो अभ्यास है ना। ये कौन बोले? शिव बाबा बोले। ब्रह्मा बाबा ने कहा 84 जन्म लिए ना, इसीलिए शरीरधारी बन गए हैं। तो शिव बाबा ने कहा चलो पाठ बजाया, लेकिन समय तो ध्यान है ना कि समय कौन सा आ गया अब। ये तो अभ्यास है ना। क्या अभ्यास? कि जैसे समय की स्मृति परमान, कर्म भी तो स्वतः ही वैसे होते हैं ना। ये तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है, पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। घर जाना है तो भी ये पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी ये पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। समय तो यही कह रहा है। अगर घर भी जाना है तो भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, राज्य में जाना है तो भी ये पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो जाना तो है ही, तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों? जब आपको जाना ही है इस शरीर को छोड़कर, तो फिर इस शरीर को भूलना मुश्किल क्यों? जाना है, क्या ये भूल जाते हो? कहीं ये तो नहीं भूल जाते कि जाना है? जाना है, क्या ये भूल जाते हो? आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना, कि अब भी कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। जब जाना होता है तो रस्सियां तो खोलनी पड़ेगी, हाँ, खोलनी पड़ेगी ना। आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना, कि अब भी कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। एवर रेडी हो ना, एवर रेडी हो ना। ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है। जो आप नीचे हो, ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है। सेवाधारी का पाठ बजा रहे हो तो अपने को देखो, ये शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना। टाइट ड्रेस पसंद तो नहीं करते हो ना। ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। जब वायदा ही है एक बाप दूसरा ना कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। अशरीरी बनना चाहते हो ना? सभी चाहते हैं ना। तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान में रखनी है कि अभी तो घर जाना है, तो क्यों इस शरीर में इतना फंस रहे हो? इसको तो भूलना ही है ना, जाना ही है ना। कि यही भूल गए हो कि जाना है? जाना ही है ना। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो, पहला पॉइंट।
कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। खुद को भुलाना, प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है। जिसको सच्ची प्रीत हो गई वो दुनिया की परवाह नहीं करता है। करता है? दुनिया उसे देख रही है, मालूम है उसको, देखती है तो देखे, मुझे क्या। ऐसे ही होता है ना, मुझे क्या। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। ध्यान से सुन रहे हो? प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? प्रीत, सच्ची प्रीत। ठीक है, इसलिए अटेंशन खिंचवाया है, क्योंकि अगर ये 4 पॉइंट भूल गए तो फिर आप पेपर में फेल हो जाओगे। ठीक है, अब याद रहे। पहला पॉइंट, कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का एक सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। दूसरी बात, पहली प्रीत माना भूलने की बातें हो रही हैं। ठीक है ना, अशरीरी बनने के 4 साधन बताएं। पहली बात सच्ची प्रेम। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। सच्चा मीत, सच्चा मीत, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर दो मीत आपस में मिल जाएं, अगर दो मीत आपस में मिल जाएं तो उन्हें ना स्वयं की ना समय की स्मृति रहती है। ना स्वयं की ना समय की स्मृति रहती है, अगर दो मीत मिल जाएं तो पहली है सच्ची प्रीत, दूसरी है सच्चा मीत। सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर दो मीत आपस में मिल जाएं तो उन्हें ना समय की ना स्वयं की ना स्वयं की ना समय की स्मृति रहती है। तीसरी बात, तीसरी बात, दिल के गीत, दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं, अगर कोई दिल से गीत गाता है तो एक तो उसे दुनिया का नहीं पता लगता कौन उसे सुन रहा है माना सुनने वाले उसके लिए क्या अनुभव कर रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी धुन में गाएगा, क्योंकि उसे नहीं खबर है कि कौन क्या सुन रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है ना, सब गीत गाते हैं। आप में से कोई है जिसने गीत ना गाया हो कभी? कोई है ऐसा जिसने गीत ना गाया हो? कोई भी नहीं होगा। बाथरूम में तो सारे गाते होंगे, है ना, ओ आई करके। कुछ ना भी आ तो किसी की टांग या किसी की बाजू पकड़ के गीत जरूर गा लें। है कोई ऐसा जिसने जिंदगी में अभी तक कभी गीत ना गाया हो? है कोई ऐसा? कोई नहीं है। तीसरी बात, दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है, खुद को भी भूल जाता है और समय को भी भूल जाता है। चौथी बात,
यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा मीत, तीसरा गीत, चौथा रीत। पहला प्रीत, दूसरा मीत, तीसरा, चौथा। प्रीत से क्या भूलेगा? खुद की देह और दुनिया। और मीत से स्वयं को और समय को। और गीत से स्वयं को और समय को। और रीत से अशरीरी बनना बहुत सहज है। तो पहला हुआ, सुनो, फेल मत होना। पहला हुआ प्रीत, दूसरा हुआ मीत, तीसरा हुआ गीत और चौथा हुआ रीत। इन चारों ही बातों के आप सब तो अनुभवी हो ना? हो ना? प्रीत है, मीत है, गीत है, रीत है, तो अशरीरी है। प्रीत है, प्रीत है, पक्का? सोच लो। कच्ची कच्ची तो नहीं है? कच्ची कच्ची नहीं हो, कोई क्या कहेगा ना। हाँ, हम कर तो रहे हैं पर कोई क्या कहेगा ना, इसलिए थोड़ा सा सोच सोच के करते हैं। जो सोच सोच के करे वो प्रीत नहीं कर सकता। कर सकता है? और दुनिया वालों ने इतने झंडे गाड़ दिए प्रीत के लिए। और आप बाप के लिए कुछ करने के लिए कितना सोचते हैं नहीं कभी कभी, तो कहेंगे सच्ची प्रीत। मीत, बाकी सब मीत झूठे, एक यही मीत एक सच्चा है। तो कितना हमारा उनके साथ प्रेम है। गीत कितने बजते हैं अंदर के, कितनी हम उनके साथ सारी रीत निभाते हैं, कितना उनके साथ बंधे हैं। तो पहला हुआ प्रीत, दूसरा मीत, तीसरा गीत और चौथा रीत। प्रीत के भी अनुभवी हो बाप और आप, तीसरा ना कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। प्रभु प्रीत के तो आज भी भक्त कीर्तन गाते रहते हैं। कीर्तन करते हैं ना प्रभु प्रीत के, सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं। तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। वो सिर्फ गीत गा के खो जाते हैं, तो जिन्होंने रियल में प्रीत निभाई होगी वो कितने खोए हुए होंगे। हाँ जी, हाँ, बेसुध होंगे। बताओ, वो सिर्फ उन्हों के कीर्तन करते हैं, पर जिन्होंने सच में प्रीत निभाई होगी वो कैसे होंगे। प्रीत के तो अनुभवी हो ना, विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए हो ना। तो जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। बाबा बोला और शरीर भूला, बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। इतने में ही बिजली चली गई, बिजली बंद हो गई। बाबा ने कहा जैसे ये स्विच बदली होने का खेल देखा, ऐसे वह स्मृति का स्विच है। बाप का स्विच ऑन और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ। यह है एक सेकंड का खेल। मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना, ऐसे सबसे सच्चा मीत। प्रीत हो गई, प्रीत क्लियर हो गई है ना। प्रीत ऐसे सबसे सच्चा मीत जो शमशान के आगे भी साथ जाए। शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे।
थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। तो सच्चा मीत मिल गया है ना, जो आपके दुख हर ले। तो सच्चा मीत मिल गया है ना। सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो? मोहब्बत करनी आती है? जो कहते हमें करनी आती है। मोहब्बत करनी आती है? करना तो बड़ा आसान है, निभाना पड़ता है। अभी को हम आपस में दोस्त हैं, दोस्त बनाना तो आसान है, दोस्ती निभानी पड़ती है। और जब निभाने का समय आएगा फिर हाथ मत खड़े कर देना। मोहब्बत करनी आती है तो फिर मेहनत में क्यों रहते हो? बाबा ने कहा जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो? बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है। हंसी आएगी कि नहीं आएगी? बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है। जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास होता है, उसको आराम से बिठाओ तब भी वह बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बोझ उठाने का अभ्यास है। उसको को आराम से बैठ जाओ तो भी वो बैठ नहीं सकता, बार बार बोझ की तरफ भागता है और फिर सांस भी फूलता है। तो पुकारते छुड़ाओ। बाबा ने कहा मत जाओ उधर, मैं बैठा हूं ना, मैं सब कर दूंगा। फिर भी किसी को बहुत भागने का अभ्यास होता है, बार बार भागता है। फिर जब सांस फूल जाती है तो कहते हैं छुड़ाओ। तो सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। प्रीत और मीत, मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन करके चलो। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत हैं। इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। एक होता है ना बात करना, एक गीत गाना और उसके साथ गीतों के साथ क्या बजते हैं? साज। अब बाप की और आप अपनी महिमा के जब गीत गाएंगे तो साज किस चीज के बजेंगे? खुशी के। खुशी के क्या बजेंगे? साज, जिससे आपका गीत बहुत अच्छा बन जाएगा। जितना जितना गुणों के महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। ये भी गीत गाने वाले आए हैं, भरत व्यास आदि आए थे माना बाबा के सामने गीत गाने। आपके साज तो दूसरे हैं, बाबा ने उनको कहा ये खुशी के साज हैं, ये कभी खराब नहीं होते जो रिपेयर करना पड़े। आपके साज तो कभी खराब हो गया, हारमोनियम खराब हो गया, सितार खराब हो गया, मानो वो जो दूसरे आधार होते हैं साज, वो खराब हो सकते हैं, लेकिन ये कभी खराब नहीं हो सकते। ये कौन से साज है? खुशी के। कभी खराब नहीं होते, ना ही रिपेयर कराने पड़ते। तो सदा ऐसे गीत गाते रहो। ये गीत गाना तो सबको आता है ना, तो सदा ये गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। बाकी रही रीत। चौथी बात क्या थी? रीत। यथार्थ रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीरी आत्मा हूं, ये सबसे सहज यथार्थ रीत है। सहज है ना, जैसे बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं वे स्वयं मुश्किल अनुभव करें, यह कैसे हो सकता है? हम बात सुनाते हैं ना, बहुत अच्छे से ज्ञान सुनाते हैं। जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले वे स्वयं मुश्किल अनुभव करें, यह कैसे हो सकता है? इसलिए सदा सर्व सहज योगी। संगम योगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत है व मुश्किल है, ये शब्द मुख से क्या लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। तो इस वर्ष का विशेष अटेंशन सदा सहज योगी। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता है,
वैसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्व प्रति भी रहम दिल बनो। टाइटल रहम दिल का तो आप सबका भी है ना, अपना टाइटल याद है ना, लेकिन रहम दिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो, एक छोटी सी गलती करते हो रहम दिल बनने के बदले। क्या करते हैं सोचो, रहम दिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो। रहम भाव के बजाय अहम भाव में आ जाते हो। अहम तो रहम भूल जाते हो, कोई अहम भाव में आ जाते हैं, कोई वहम भाव में आ जाते हैं। रहना है रहम दिल, आ जाते अहम में और वहम में, माना खुद की सोचे चलने लग जाती है, उसे वहम कहते हैं। माना बैठे बैठे ही सोचना ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, उसे क्या कहते हैं? वहम। पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे, ये क्या है? वहम। यथार्थ मार्ग है या नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम भाव और कभी कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव, इसलिए रहम का भाव बदल जाता है। समझा? दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। अब सुनते सुनते ऐसे बच्चे सोचने लग जाते हैं, यही है बात तो, रहम के बदले वहम और अहम चल रहा है। सांस ऐसे फुलाने लगते हैं अपने अंदर ही। तो बाबा साथ साथ ही कहते, रुक जाओ, पहले सुन लो और समझ लो। हाँ, अभी दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल तख्त नशीन बनो। तो समझा इस वर्ष में क्या करना है? इस वर्ष का होमवर्क दे रहे, सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। तो सदा भाग्य विधाता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहेंगे। आप अमृत वेला करते हो ना, सफलता चाहिए ना हर कार्य में, जहां भी आप कदम रखें। कौन है जो नहीं चाहता हो मुझे सफलता मिले? सब चाहते हैं ना। तो बाप दादा रोज अमृत वेले आपको सफलता का तिलक लगाते रहेंगे। यह भी तिलक का गायन है ना, कि भक्तों को भगवान तिलक लगाने आया। तो इस वर्ष आज्ञाकारी बच्चों को स्वयं बाप आपके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान पर सफलता का तिलक देने आएंगे। बाप तो रोज चक्कर लगाने आते ही हैं। अगर बच्चे सोए हुए हो तो ये उनकी गफलत है। बाप तो रोज सफलता के तिलक लगाने आते ही हैं। अब बच्चे सोए हुए हो तो ये उनकी गफलत, बैठ भी गए और सो भी गए और बाबा तिलक लगाने आए। जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, स्वच्छता, प्रकाश और आह्वान। स्वच्छता माना पूरी सफाई की जाती है और प्रकाश ही प्रकाश किया जाता है। जितना प्रकाश माना दीपावली है ना। जहां पर लाइट जलाई जाती है तो कहते हैं जैसे दिवाली हो रही हो यहाँ पे, तो ऐसे कहा जाता है ना। स्वच्छता, प्रकाश और आह्वान, वह लक्ष्मी का आह्वान करते और यह लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है। तो ज्योति जगा कर बैठो तब तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी हैं फिर सो जाते हैं, आवाज भी अनुभव करते हैं फिर भी अलमेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सोचते भी हैं कि जैसे ना बाबा ने आवाज लगाई हो, मुझे जगाया हो, बाबा ने ऐसे मेरी खटिया हिलाई हो, अनुभव भी करते हैं फिर सो जाते हैं। सतयुग में सोना ही सोना है, डबल सोना है, इसलिए अभी जागती ज्योत बनो। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहां सोना मिलेगा। जो जागेगा वह सोना पाएगा। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाश काल भूल जाते हो। भक्तों की पुकार सुनो,
दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। तो इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तलाक देना, तब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। मूर्तियां साक्षात्कार मूर्त, तब भक्त आपका साक्षात्कार करेंगे। तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराओ, ऐसे चक्रवर्ती बनो, ऐसे सदा प्रीत निभाने वाले, सदा सच्चे मीत के साथ रहने वाले, सदा प्राप्तियों और गुणों की महिमा के गीत गाने वाले, सदा सेकंड की यथार्थ रीति द्वारा सहज योगी बनने वाले, ऐसे सदा रहमदिल, मुश्किल को सहज बनाने वाले निंद्रा जीत चक्रवर्ती बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मधुबन निवासी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात 9 फरवरी 1980 की। आज विशेष मधुबन निवासी भाग्यशाली आत्माओं से मिलने आए। भाग्यशाली आत्माएं मधुबन निवासी। मधुबन निवासियों की महिमा आज दिन तक भक्त भी गा रहे हैं और ब्राह्मण भी गाते हैं, क्योंकि जो मधुबन धरती की महिमा है, तो उस धरती पर रहने वालों की महिमा स्वतः ही महान हो जाती है। मधुबन वालों को ड्रामा अनुसार सब बातों का विशेष चांस मिला हुआ है। बाप दादा की चरित्र भूमि कर्म भूमि होने के कारण जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्वस्थिति में श्रेष्ठता लाने का व तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान होने के कारण भी मधुबन वालों को विशेष चांस है। मनसा को विश्व कल्याणकारी, वृत्ति में शक्तिशाली बनने का, अर्थात विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन है। मधुबन में आए हुए मेहमानों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा के साथ साथ रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। मधुबन वालों को देख सर्व आत्माएं सहज फॉलो करना सीखती हैं। मधुबन वालों को देख सर्व आत्माएं सहज फॉलो करना सीखती हैं। जैसे मधुबन बेहद का है, वैसे मधुबन निवासियों को भी बेहद सेवा का चांस है। अपने कर्म की प्रारब्ध के हिसाब से तो हर आत्मा को यथा कर्म तथा फल मिलता ही है, लेकिन जितनी भी आत्माएं आई उनकी सेवा हुई और तृप्त होकर गई, तो इतनी सब आत्माओं की संतुष्टता का शेयर मधुबन निवासी मेहमान नवाजी करने वालों का बन गया ना। घर बैठे अगर सेवा के शेयर्स जमा हो गए तो विशेषता हुई ना। और मधुबन वालों को प्रत्यक्ष फल मिलने में भी विशेषता है। भविष्य फल तो बन ही रहा है, मधुबन वालों को और भी विशेष लिफ्ट है। बाप दादा की पालना तो मिलती ही है, लेकिन साकार रूप में निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की भी पालना मिलती है। तो डबल पालना की लिफ्ट है और बना बनाया सब साधन प्राप्त होता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली अपना श्रेष्ठ भाग्य जान सेवा के निमित्त बन चलते हो। दोनों सर्टिफिकेट साथ साथ मिले तब कहेंगे यज्ञ की समाप्ति समीप है। मेहनत सबने अच्छी की, रात दिन जिन्होंने सेवा के कार्य में अपना तन मन और शक्तियों का खजाना लगाया,
ऐसे बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। त्याग वालों को भाग्य नेचुरल खुशी के रूप में और हल्केपन की अनुभूति के रूप में उसी समय ही प्राप्त होता रहता है जो त्याग करते हैं। उन्हें एक नेचुरल खुशी मिलती है और हल्केपन की अनुभूति होती है। खुशी भी मिल रही है और हल्कापन भी लग रहा है, इसकी अनुभूति उन्हें उसी समय प्राप्त होती है। इस निशानी से हर एक अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि कितना समय त्याग और निष्काम भाव रहा, निमित्तपन का भाव रहा, या बीच बीच में और कोई भाव मिक्स हुआ। मधुबन निवासी, कितना समय त्याग और निष्काम भाव, माना चाहना नहीं है कि कोई आपके कार्य की महिमा करे, ऐसे कोई चाहना नहीं है। आप निष्काम भाव से अपना कार्य करो। निमित्त भाव कितना रहा, या बीच बीच में कोई और भाव मिक्स हो गया, चेक कर आगे के लिए चेंज कर देना, यह है चढ़ती कला का विशेष पुरुषार्थ। दूसरी बात, एक विशेष गुण सबको सदा और सहज धारण हो, जैसे कि मेरा निजी गुण है। जब वह निजी बन जाता है तो कोशिश नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल जीवन ही वह बन जाता है। वह विशेष गुण है, एक दूसरे की कमजोरी ना धारण करो ना वर्णन करो। वर्णन होने से वह वातावरण फैलता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर ले। मान लो आपको किसी ने किसी की बुराई सुनाई भी है तो आप शुभ भावना रखकर उस बात से किनारा कर लो। ऐसा नहीं करते हैं ना। एक ने सुनाई है, आगे जाके दूसरे अपने साथी को सुनाएंगे, कहते हैं नहीं मैं ना तेरे को सुना रहा हूँ, उसका भी तो कोई हमजीन्स होगा, उसका भी तो कोई प्यारा होगा, वो उधर जाके सुना देता है। फिर उसका भी कोई प्यारा होगा, वो उधर जाके बात घूम के उसी व्यक्ति के कान में आती है, बात का रूप ही बदल जाता है। वो कहते हैं बात तो मैंने ऐसे नहीं की थी, ये बात ही चेंज हो गई, उसी से पूछता हूँ जिससे मैंने बात की थी। फिर वातावरण बदल जाता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर ले। यह नहीं कि इसने सुनाया, मैंने नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही ना। जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है। अगर किसी ने किसी की बुराई की, उसने तो कहा लेकिन आपने सुनी, तो जैसे कहने वाले का बन जाता है, उसका पाप कर्म बना ना, तो ऐसे सुनने वाले का भी बन जाता है। लेकिन क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, मजे, होती है ये आदत। कहते हम ना निकलवाना चाहते थे उसके पेट में क्या है, उसके पेट में से निकलवाते निकलवाते खुद की बुद्धि के खोपड़े के अंदर घुस जाता, पता ही नहीं चलता। किसी के घर का कचरा अपने घर में रखोगे क्या? जब मालूम है कि व्यर्थ एक तरह का कचरा ही है, तो उस व्यर्थ को सुनने की क्या जरूरत है? लेकिन मनुष्य ऐसे ही करता है, निकलवाते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। कुछ नहीं मिलना, जितना मर्जी निकलवा लो, आप उसका उत्थान कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर भी व्यर्थ चलता है। व्यर्थ वाला दूसरे का व्यर्थ कैसे खत्म कर सकता है? हमें बात ही नहीं समझ आई आज दिन तक। आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी है ही नहीं, आप दूसरे की नेगेटिविटी को कैसे चेंज कर लो? तो आप ना सुनो किसी दूसरे की नेगेटिविटी को, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना, ताकत नहीं है, और ना ही बाबा ने एक कमांड आपको दी है। ठीक, कोई कहते कि हमने नहीं कहा है लेकिन हमने सुना है, तो जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है। परसेंटेज में अंतर है लेकिन बनता तो है ना। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बात को भी रहम दिल बन समा दो, समा कर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। जब 5 तत्वों के प्रति भी आपकी शुभ भावना है, ये तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं हैं। भले संस्कार के वश कोई उल्टा भी कहता, करता या सुनता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों के माला की दीप माला ना हो जाए। एक ने कुछ कहा, फिर दूसरे को पता चला, फिर दूसरे से तीसरे को, तुझे पता है इसने ये किया, तुझे पता है ये इसने किया, तुझे पता है ये किया। बस सबको पता चल जाता है कि इसने क्या किया। ठीक है, ऐसे अवगुणों की दीपमाला ना बनाओ। ये गुण धारण करो, किसी का सुनना सुनाना नहीं लेकिन समाना है।
समझे? किसी का सुनना सुनाना नहीं, लेकिन समाना है। सहयोगी बन मनसा से या वाणी से उनको भी आगे बढ़ाना है। होता क्या है, हर एक का एक मित्र होता है, उस एक का फिर दूसरा मित्र होता है, एक का कोई दूसरा है, दूसरे का फिर कोई तीसरा है, तीसरे का फिर कोई एक और है। तो ऐसे बात फैल जाती है। आप कहते हमने तो किसी को नहीं बताया, लेकिन आपने अपने साथी को तो बताया ना। ऐसे बातें फैल जाती है, ऐसा नहीं करना। होता क्या है, हर एक का मित्र होता है, उसका एक का फिर दूसरे का दूसरा मित्र होता है, दूसरे का फिर तीसरा। ऐसे व्यर्थ बातों की माला बड़ा रूप लेकर चारों ओर फैल जाती है। इसलिए इन बातों का अटेंशन रखना। अच्छा, मधुबन के पांडवों की यूनिटी भी विशेषता है, एकता। माना मधुबन के पांडवों की भी एकता की एक विशेषता है। पूरी सीजन निर्विघ्न चले तो निर्विघ्न भव के वरदानी हो गए ना। सेवा की सफलता में सब पास हैं। सेवा नहीं करते लेकिन मेवा खाते हो। सर्व ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद के अधिकारी बनना, यह मेवा खाया या सेवा की? सर्व ब्राह्मण परिवार के आशीर्वाद के अधिकारी बनना, ये आपने मेवा खाया या सेवा की? मेवा खाया। तो सेवा के साथ साथ मेवा खा रहे हैं। तो सेवा की नहीं, मेवा खा रहे हैं। अच्छा, आज का वरदान, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। कौन से बच्चे? निर्विघ्न स्थिति के जो अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। आज का स्लोगन, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। ओम शांति।